आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 8 जून 1971 और टाइटल है जीवन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता, खुराक, खुशी और खजाना। आज की यह अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा है कि जीवन में चाहे लौकिक या अलौकिक दोनों में तीनों चीजों की आवश्यकता है। एक खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। खुशी मिलती है प्राप्ति की, खजाना है ज्ञान का और खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। जीवन की एनर्जी खुराक है। और बाबा ने कहा कि हम जितना बार खजाने को वर्णन करते हैं वह मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है, खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। और बाबा ने कहा कि जैसे वो लोग भी अभ्यास करते हैं और उनमें रिद्धि सिद्धि की करामत आती है, पर लेकिन हमारी बुद्धि में आएगी श्रीमत और हमें शक्तियां प्राप्त होंगे श्रीमत द्वारा, अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई। और बाबा ने कहा कि सभी शक्तियां प्राप्त करने के लिए बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। और बाबा ने कहा निर्मल शांता दादी को कि कलकत्ता में सर्विस का साधन स्थापना कर लिया, वैसे ही पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए। उसके लिए बाबा ने एक स्थान बनाने के लिए कहा और विशेष योग अभ्यास का हो जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करे कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। और बाबा ने कहा कि स्थान भी अवस्था को बढ़ाती है। और बाबा ने कहा कि सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण सहनशीलता चाहिए और सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो उनको शीतल बना देता है और कैसे भी कठिन कार्य हो वो सहज कर देते हैं। और बाबा ने कहा कि सहनशीलता के गुण जिससे होगा वह गंभीर होगा और जो गंभीर होता है वह गहराई में जाता है और वो कोई भी कार्य में घबराएगा नहीं। और लास्ट में बाबा ने कहा है कि सहनशीलता के गुण वाले की सूरत में सदैव संतुष्ट दिखाई देगा और जो संतुष्ट मूर्त होंगे वो औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वो फरिश्ता अनुभव करेंगे। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और हमें मुस्कुराकर आज के महावाक्य सुना रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, जीवन में मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बाबा ने प्रश्न किया, वह कौन सी है? चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में 3 चीजों की आवश्यकता है, वह कौन सी? फिर बाबा ने प्रश्न किया, एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। यह तीनों बातें आवश्यक है। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं और खुराक भी आवश्यकता है। तो यह तीनों चीज यहाँ भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, हमें खुशी मिलती है प्राप्ति से। बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? बाबा ने उत्तर दिया, खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति भरती है, जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी है, वह हो रही है। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा तो हम अपने आप से चेकिंग करते हैं, तीनों ही प्राप्ति हमें मिल चुकी है या मिल रही है। खजाना भी पूरा मिल चुका है ना, खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही। अकुट खजाना मिला है ना। अच्छा,
उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुनाओ कि क्या क्या मिला, तो किस रीति सुना सकते हो? किसको वर्णन करके सुनाओ, तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। सागर को गागर में समाकर दिखाओ। माना थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना, जैसे कि एक लाइन कहे और औरों को इस एक लाइन या एक शब्द में ही बहुत कुछ समझा देना। और बाबा ने आगे कहा कि खजाने का वर्णन जरूर 1, 2, 3 ऐसे गिनती कर कर सुनाएंगे ना कि इतना खजाना हमारे पास है। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हो। एक में इकट्ठी बातें आ जाती है। एक बाप है, एक ही ज्ञान है। ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितना पॉइंट्स आ जाएंगे। 2 का वर्णन करो तो 2 में भी कितनी पॉइंट्स है। 3 को वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकते हो। जैसे खजाने को अंगुलियों पर गिनती करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकते हो। यह क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती है। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। 5 में सारा ज्ञान वर्णन कर सुनाओ। खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है। छोटे बच्चे को भी 1, 2, 3 ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन हो। और जितना बार खजाने को वर्णन करते हैं वह मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मग्न अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। बाबा ने कहा हमें जितने बार खजाने को वर्णन करते हैं, मनन में लाते हैं, खुशी मिलती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है, खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में है। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। और बाबा ने प्रश्न पूछा, याद की यात्रा में रहने से कोई करामत आती है? शक्तियों, किसी ने जवाब दिया, शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो बाबा ने फिर पूछा, शक्तियों की प्राप्ति को करामत कहे? जैसे वो लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामत आती है, इस प्राप्ति को करामत कहे? बाबा ने प्रश्न किया कि उन उन लोगों के साथ जो रिद्धि सिद्धि होती है उसको करामत या चमत्कार कहे? तो बाबा ने कहा, जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करते हो उसको करामत कहे? इसने जवाब दिया, करामत नहीं कहेंगे। और बाबा ने कहा कि करामत समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। कर्तव्य करने का तो फर्ज है। बाबा ने कहा कि कर्तव्य हमारा ड्यूटी, हमें ड्यूटी करने का फर्ज है, इस कारण स्वीकार नहीं होता है। यह करामत की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्य के पास करामत होती है, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामत में फर्क है। बाबा ने श्रीमत और करामत में फर्क कहा। जिससे कल की मूल्य में भी साकार मूल्य में बाबा ने कहा था कि हमारे यह पाठशाला है, पढ़ना है, पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की बात नहीं। तो ऐसे ही कमर बाबा ने श्रीमत और करामत में फर्क कहा। आप लोगों की शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा, श्रीमत द्वारा अथवा स्मृत की यह गति प्राप्त हुई। करामत नहीं लेकिन श्रीमत समझेंगे, करामत समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे।
कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर है, मुख से बोलने को भी जरूरत नहीं, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ संकल्प से सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे, यह भी शक्तियां है, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। तो बाबा ने कहा कि हमारे संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा और हम अपने संकल्प से किसी को भी बुला सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये शक्तियां हमें कर्तव्य के ड्यूटी के रूप में प्रयोग करनी है। और आगे बाबा ने कहा कि यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहां उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा, ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हो और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहे और कुछ भी मिक्स न हो, तो सभी शक्तियां प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा कि हमारे में और सभी बातों को समाप्त होना चाहिए, सिर्फ श्रीमत की जो आज्ञा मिली हुई है वही चलानी है और कुछ भी मिक्स नहीं करनी है। और व्यर्थ संकल्प बाबा ने कहा कि श्रीमत नहीं है, वो मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिससे सिवाय श्रीमत के कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी। बाबा ने कहा नजदीक आ रही हो, गायन शक्तियों का ज्यादा है, कर्तव्य के संबंध में शक्तियों का गायन ज्यादा है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्ति द्वारा है। तो साकार में हमारे अंतिम ड्यूटी क्या है, समाप्ति शक्तियों द्वारा है। इसलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियों का ज्यादा है। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा, शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा, गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा ने प्रत्यक्षता का भी कहा कि गायन होते होते ही शक्तियों का गायन होते होते प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, निर्मल शांता दादी बाप दादा के सम्मुख बैठी है। कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापना कर लिया, लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है ना। तो इतना आवाज फैलाना चाहिए जो गवर्नमेंट तक यह आवाज जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है, जैसे जेल आदि में भाषण के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का साधन है, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहा अशांति होगी तो यह शक्ति दल शांति दल समझा जाएगा। बाबा ने कहा कि जहाँ अशांति होगी तो हमें बाबा ने कहा शक्ति दल शांति दल समझा जाएगा। ऐसे भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी तब तो अफरीन गाई जाएगी। तो जब ऑफर होंगे तो अफरीन वाह वाह से आवाज गाई जाएगी। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर। अशांति के बीच यह शांति दल सेफ्टी का साधन है, इससे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे बच्चे के प्रोग्राम का गायन है, आगे चलते
आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग होगी, लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इसी स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक स्थान बनाओ। तो पालना करने के लिए बाबा ने कहा कि हमें एक स्थान बनाना चाहिए जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करे कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है। मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई कभी भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, तो वो आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आए हैं। ऐसा प्लान बनाओ। ओम शांति। हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और उसके बाद अपने मनन चिंतन शेयर करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो बोलिए, आज के मुरली में क्या सुना आपने, बता सकते हैं? ओम शांति। सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। यह जैसे बटन दबाने से सारा नजारा टेलीविजन में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहाँ उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खींच जाएगा। ऐसे कनेक्शन चलेगा। यह सभी शक्ति की प्राप्ति होगी। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने?
कोई बताएगा? ओम शांति। भाई बहनों को आज बाबा ने यही कहा, तीनों बात जो बहन कह रही बाबा ने भी कहा, जो वही वर्णन किया बहन ने। तो इनको बाबा ने कहा मनन और मगन जितने करेंगे मनन के। और क्या बताया बाबा ने, शेयर करेंगे? याद, जो याद से शक्ति भरती है, जीवन की एनर्जी खुराक है ना। ओम शांति। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया मुरली में, एक एक पॉइंट। बाबा ने क्या प्लान बनाने को बात की बाबा ने लास्ट में जो बता रहे थे, तो बताएगा? सभी को सुनाई दे रहा है? जी। क्या मुरली पॉइंट थे आज बाबा के, एक एक पॉइंट से भी सुनाए। बाबा ने 3 बातें बताई, जो 3 चीजों की आवश्यकता है इस अलौकिक जीवन में। कौन सी है वो 3 बातें? मुरली का जो मेन टाइटल ही था, 3 चीजों की आवश्यकता। खजाना, खुशी और खुराक। जी, अब ये खजाना कौन सा है, एक एक करके जाते हैं हम एक एक पॉइंट पे। ज्ञान का खजाना बाबा ने बताया। जी, और बाबा ने फिर बताया कि आप और सब जितना हम बोलिए जितना हम मनन करते हैं उतनी ही खुशी होती है अंदर से। और खुराक के लिए बाबा ने बताया कि जब हम योग करते हैं तो उससे जो शक्ति प्राप्त होती है वही अपनी खुराक बन जाती है। जी, बहुत अच्छा। तो बाबा ने नीली मुरली में जो शुरुआत की वो 3 चीजें बताई। बाबा ने कहा जैसे लौकिक में भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए शरीर को चलाने के लिए, तो इसी तरह इस अलौकिक जीवन में भी हमको शक्ति चाहिए, खुराक चाहिए। और वो शक्ति हमें कैसे मिलती है? योग से। ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम जो हमें खजाना मिल रहा है, जैसे किसी को खजाना मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, कुछ मिल जाए। ऐसे ही हमें इस अलौकिक जीवन में क्या खजाना मिला है? ज्ञान का खजाना। तो हमें भी क्या हुई है, फिर उससे जीवन में खुशी आई है। तो अब बाबा ने बताया इसके बाद आप पूरे ज्ञान को 5 बातों में वर्णन कर सकते हो। तो हम इसका चिंतन करें, ऐसी कौन सी बातें हैं? बाबा ने कहा 1 बोलो, 2 बोलो, तो हम पूरा ज्ञान जो है उस इन 5 में हम चिंतन पूरा कर सकते हैं। तो कौन कौन सा है, पूरा वर्णन कर सकते हैं हम। 1 अगर हम बोले तो 1 का मतलब क्या हुआ? एक बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, और 1 हमारा बाबा है, दूसरा ना कोई, 1 ही उसका ज्ञान है, 1 में ही हमारे को तीनों सभी संबंध भी मिले हैं। और क्या हो सकता है?
सभी चिंतन करें। एकांतवासी बन सकते हैं, एक नौमी बन सकते हैं। हाँ, एक नामी, इकोनॉमी और एक रस स्थिति। एक रस स्थिति हमें बनानी है। और क्या हो सकता है एक में? सभी चिंतन करें, एक में और क्या क्या हो सकता है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई संदीप भाई जी। अचल अडल स्थिति रह सकती है एक से। हाँ, एकांतवासी किसी ने भी शेयर किया, बहुत अच्छा। एकांतवासी बनना है, एक के अंत में जाना है, एक की याद में रहना है। तो ये हमारा जो है एक का वर्णन है। दो में क्या आएगा? दो में क्या क्या हो सकता है? मैं और बाबा, दूसरा ना कोई। यस, मैं आत्मा और मेरा बाबा। और दो में क्या हो सकता है? बहुत सी बातें बाबा साकार मुरली में रोज बताते हैं। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, मम्मा बाबा और के साथ हम कंबाइन रहते हैं। बाबा को फॉलो करना। एक ही करके बोलिए, क्या बोला आपने? मम्मा और बाबा को फॉलो करना। अच्छा, मम्मा और बाबा, माँ फॉलो फादर मदर, ठीक है। हाँ। अभी चैट में भी किसी ने शेयर किया, अल्फ और बे। बाबा बोलते हैं ना, अल्फ और बे बादशाही, तो वो भी बहुत अच्छा है दो का। और क्या हो सकता है दो में? बाबा बोलते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। और मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए, सभी शेयर करें, के चिंतन करें सभी। एक मेरा घर मधुबन और दूसरा घर परमधाम। अच्छा, मतलब पारलौकिक परम धाम और साकार में मधुबन। अच्छा, और बाप दादा। बाप और दादा। अच्छा, और ओम शांति। मनवना भव, मध्या जीव भव। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा बोलते हैं दो बातें, दो में सारी बातें बोलते हैं बाबा, मन मना भव, मध्याजी भव। हाँ, मीना बहन जी ने शेयर की हद और बेहद। और एक और किसी ने, भद्रा बहन ने शेयर किया है ज्ञान और योग। बहुत अच्छा। और ज्ञान और अज्ञान। नहीं, बाबा जो ज्ञान बोलते हैं जिसमें सारा ज्ञान होता है, ज्ञान और योग। और गति और सदगति। और क्या हो सकता है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और शरीर, ये भी बाबा दो बातें करते हैं, जैसे आत्मा और शरीर का संबंध है। और क्या बोलते हैं बाबा? अच्छा ठीक है, तीन पे आते हैं। तीन में बाबा ने क्या कहा है? मीना बहन जी ने बहुत अच्छा शेयर किया, मैं और मेरा। मैं कौन और मेरा कौन? रूप और बसंत। रूप और बसंत, ओके। सुख और शांति किसी ने शेयर किया। और हीरो और जीरो बाबा कहते हैं। जी, बहुत अच्छा, हीरो और जीरो। आत्मा मूर्त, उद्धार मूर्त। एक ही करके बोलिए। एक आंख में मुक्ति, हाँ दूसरे आंख में जीवन मुक्ति। जी, ये पहले भी शेयर किया था। और कौड़ी और हीरा। कौड़ी और हीरा, बहुत अच्छा। और पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है, बहुत अच्छा। और एक आंख में शिव बाबा, दूसरे आंख में ब्रह्मा बाबा। अच्छा, बाप और दादा, बहुत अच्छा। पतित पावन।
पतित पावन। बाबा गिरना और चढ़ना भी बोलते हैं, चढ़ती कला गिरती कला, इसी में ही पूरा ड्रामा है ना हमारा, ये भी हो सकता है। रहम दूसरा भाव, है साक्षी भाव। हाँ जी, रहम भाव और साक्षी भाव। रहम भाव और साक्षी भाव, साक्षी और सारथी, ये दो शब्द बाबा यूज करते हैं, साथी और स्वचिंतन हाँ जी, एवं प्रभु चिंतन। स्वचिंतन और स्मृति से समर्थी, हाँ, समर्थी और स्मृति से समर्थी। हाँ, स्मृति और समर्थी। ओके, एकांत और स्मृति का और स्मृति का खेल है पूरा। हाँ जी, स्मृति स्मृति विस्मृति विस्मृति, हाँ, स्मृति विस्मृति का खेल। जी बहुत अच्छा। सुख और दुख, ये भी हो सकता है, हार और जीत। एकांत और संगठन। शरीरी अशरीरी, ये भी हो सकता है, आना और जाना। ये बहुत अच्छा शेयर किया मीना बहन जी ने। अच्छा, ये हो गया 2 का। 3 का हम चिंतन करते हैं। 3 में क्या क्या आ सकता है? 3 में तो बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या हो सकता है 3 में? मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, आदि मध्यांत वचन आदि कर्म, मध्य अंत, बहुत अच्छा। और मन वचन कर्म, सॉरी, मन वचन कर्म, मन वचन कर्म, बहुत अच्छा। और सद्भाव शिक्षक सद्गुरु, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सद्भाव ब्रह्मा सत्शिक्षक विष्णु सद्गुरु, शंकर, दानी वरदानी महादानी। दानी वरदानी महादानी, अच्छा। ब्रह्मा विष्णु त्रिकालदर्शी, शंकर, त्रिलोकीनाथ और त्रिनेत्री। ओके, बहुत अच्छा। और त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, स्थापना, पालना और विनाश। बाबा ये बोलते हैं ना, पहले स्थापना फिर विनाश और फिर पालना, तो बाबा ये 3 कर्तव्य बाबा के। और मैं लौकिक, कौन, मेरा अलौकिक, कौन, मुझे पारलौकिक। क्या करना है। जी बहुत अच्छा, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, जानकी दादी का स्लोगन। और लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। जी, लौकिक, पिता, अलौकिक और पारलौकिक। और और 3 बार ओम शांति करते हैं। मैं आत्मा शांत, मेरे पिता शांति के मेरे पिता, सागर, हाँ, शांति के सागर, और मेरा घर शांति धाम। शांति, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं कि त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा, बहुत अच्छा। और ये शेयर किया है मीना बहन जी ने चैट में भी, साकारी, आकारी, निराकारी। और 3 लोक की जो हम बात करते हैं वो भी आ सकता है इसमें, पूरा ज्ञान। मूल वतन सूक्ष्म, हाँ, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म स्थूल वतन। जी बहुत अच्छा। और क्या आ सकता है 3 में? आदि मध्य अंत, ये अभी शेयर किया था सबसे पहले, आदि मध्य अंत। और त्रिमूर्ति, मैं, बाप और दादा। हाँ, मैं ये भी शेयर हो चुका है, त्रिमूर्ति, मैं, बाप और दादा। और 2 बिल्ले लड़ेंगे और हम मक्खन खाएंगे। 3 बिंदु भी है ना, हाँ जी, ये भी शेयर आत्मा, हो चुका है परमात्मा, केवल ड्रम। दीदी। अच्छा, हमें नहीं दिख रहा है दीदी, सॉरी। अच्छा, नहीं इसमें चैट में नहीं, वैसे सबने एक एक पॉइंट शेयर कर लिया है। हाँ, ये भद्रा बहन जी ने शेयर किया है, इंद्रिय जीत, मन जीत और माया जीत। अच्छा, और क्या हो सकता है? 2 बिल्ले लड़ेंगे और हम तीसरे मक्खन खाएंगे। अच्छा बहुत अच्छा। और 3 और प्रकार के कालों का रत्न ज्ञान। बताए थे बाबा ने। हाँ, 3 गवर्नमेंट की भी बाबा बात करते हैं, यादव, कौरव और नूरे पांडव। रतन, हाँ, और नूरे रतन, गले का रतन और हाथों के रतन। हाँ, 3 मणियों की भी बाबा बात करते हैं।
और 3 तख्त की बात करते हैं। पिछली अभी बोली इसमें ही बताया बाबा ने, कौन से 3 तख्त हैं? भ्रुकुटी का तख्त और भविष्य राज्य तख्त और बाप दादा का दिल तख्त। जी, 3 तख्त की बाबा बात करते हैं। 3 ताज की बाबा बात करते हैं। कौन से ताज हैं? पवित्रता का ताज, पवित्रता का ताज हाँ जी। और जिम्मेवारी का ताज और भविष्य राज्य का ताज। जी। और 3 बिंदी। 3 बिंदी। जी। और क्या हो सकता है 3 में? त्रिनेत्री। त्रिकालदर्शी शेयर किया अभी किसी ने? हुआ है, त्रिकालदर्शी हुआ है। हाँ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये अभी शेयर किया है मीना बहन जी ने। और ठीक है, 3 से अब हम हाँ, क्यों, क्या, कैसे को फुल स्टॉप लगाना है? हाँ जी, क्यों, क्या, कैसे को फुल कैसे? स्टॉप। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क जो बाबा बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी 4 पे चले। 4 में बाबा क्या क्या बताते हैं ज्ञान में, पूरा ज्ञान? 4 युग, सती 4 त्रेता युग। द्वापर कलयुग। अच्छा, और 4 धाम। 4 धाम, बहुत अच्छा। और ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। हाँ, 4 सब्जेक्ट्स हमारे ज्ञान के, हमारी और पढ़ाई। 4 पिलर, योगी जीवन के 4 पिलर। 4 पिलर। और 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अच्छा, और विष्णु चतुर्भुज। हाँ, चतुर्भुज रूप की बाबा बात करते हैं, कंबाइंड। और बाबा 4 निश्चय की बात करते हैं, स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय और ब्राह्मण परिवार जो है उस पे निश्चय। बहुत अच्छा। और क्या बात करते हैं बाबा? विष्णु के अलंकार, 4 अलंकार। जी। शंख, चक्र, गदा और कमल। जी, बहुत अच्छा। और ठीक है, 5 पे आ जाते हैं फिर। 5 में क्या बताते हैं बाबा? बहुत इजी है। 5 स्वरूप 5 स्वरूप की बाबा बात करते हैं, बहुत अच्छा। और 5 तत्व भी, 5 तत्व। 5 तत्व, बहुत अच्छा। और 5 पांडव। 5 पांडव भी है। और मेन चीज जो बाबा हमें बोलते हैं, तुम्हें जीतना है, क्या है? 5 पंचेंद्रिय। 5 विकार। 5 विकार को जीतना। हाँ, बहुत अच्छा। 5 इंद्रियों पर जीतना। हाँ, 5 इंद्रियों का राजा बनना है हमें, और 5 वर्ण होते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण, बहुत अच्छा। ऐसे ही 5 युग भी बोल सकते हैं हम। हाँ, 5 युग। हाँ, 5 युग, संगम युग मिला के 5। हाँ, संगम युग मिला के। और क्या हो सकता है 5? विराट रूप में 5 पार्ट्स दिखाते हैं ना, चोटी, सिर और भुजाएं, पेट और पैर। हाँ हाँ, वो दिखाते हैं, चोटी, हाँ, सिर, विराट भुजाएं, स्वरूप। थाइज और पैर। और क्या हो सकता है? हम ब्राह्मण परिवार का झाड़ भी दिखाते हैं, यानी कि उसमें 5 प्रकार, यानी कि कुमार, कुमारियां, अधर कुमार, माताएं और सभी टीचर्स बहनें, समर्पित बहनें। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा, आज हमने इसका चिंतन किया जो बाबा ने 5 का बोला। और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। और बाबा ने आज क्या बताया मुरली में, जो हमें शक्तियां मिलती हैं, हमें उसका यूज कैसे करना है,
बाबा ने कहा कि हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं। अगर व्यर्थ आता है तो इसका मतलब है मनमत। और हमें हमारी बुद्धि में हमेशा श्रीमत रहनी चाहिए, तभी हम शक्तिशाली बन सकते हैं। अगर व्यर्थ है तो शक्तिहीन हो जाएंगे। जी, बहुत अच्छा बाबा ने ये पॉइंट आपने शेयर किया। तो बाबा ने हमें कहा है हमें श्रीमत जो मिली हुई है, श्रीमत पर चलना है। जो भी हमें शक्तियां मिली हैं श्रीमत के पालन से, उसको हमें कैसे यूज करना है, शक्तियों को। किस तरह से यूज करेंगे हम शक्तियों को? ओम शांति। जो शक्तियां मिली वो शक्तियां हम अपने स्वार्थ के लिए ना यूज करें, सेवा के लिए यूज करें। जी, कर्तव्य समझकर यूज करें। जी, प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर हमें करना है। बहुत अच्छा शेयर किया। और बाबा ने कहा देवताओं की पूजा के साथ साथ अभी आगे आने वाले समय शक्तियों की पूजा बढ़ती जाएगी, इसी से प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। जी, तो हमें बाबा ने ये बताया कि आप अपने पालना का कर्तव्य जो हमें बढ़ाना है। तो बाबा ने किस तरह की पालना की बात की है यहाँ पे, कोई बताएगा? किस तरह की पालना की बाबा ने बात की मुरली में? अभी ब्रेकआउट रूम भी क्लोज हो गए हैं, तो सभी ज्वाइन हो रहे हैं। तो अभी आशा बहन जी हम सभी को होमवर्क भी देंगे और योग भी कराएंगे। उससे पहले यहाँ पर पोल शेयर होएगा, तो सभी उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। आशा बहन जी आप सभी को होमवर्क दे सकती हैं। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। आज दिन भर हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हमें बाबा द्वारा मिली हुई खजाने को जितना बार हो सके उतना गिनती करके करना है और मनन भी लाना है, मनन में लाना है और बाबा से मिली हुई शक्तियों को अपने कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। और उसके लिए हमारी बुद्धि में और बातें समाप्त कर सिर्फ श्रीमत की जो आज्ञा मिली है वही चलानी है और अटेंशन रखनी है कि कुछ भी मिक्स ना हो और व्यर्थ संकल्प भी नहीं हो। तो हम अब बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परम पिता परमात्मा शिव बाबा को अपने सामने देखेंगे, अनुभव करेंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी किरण रूपी बाहें फैलाए सामने है। प्यारे बाबा
अपने किरणें रूपी हस्तों से मुझे वरदान दे रहे हैं। खुराक, खुशी और खजाने से संपन्न भव, सफलता मूर्त भव। बाबा द्वारा मिला हुआ प्राप्तियों की खुशी, ज्ञान का खजाना और याद की शक्ति का खुराक प्राप्त करके मैं आत्मा शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा शक्तियों को करामत समझकर प्रयोग नहीं करती, लेकिन अपनी कर्तव्य समझकर शक्तियों को प्रयोग करती हूँ। मेरी बुद्धि में सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वही चलती रहती है। अब कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, उसको मैं अपने सहनशीलता की शक्ति से शीतल बना देती हूँ। अब कैसे भी कठिन कार्य हो, वह सहज कर देती हूँ। मैं गंभीर में रहकर गहराई में जाती हूँ और कोई भी कार्य में सहज सफलता प्राप्त करती हूँ। अब मेरी सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। संतुष्ट मूर्त रहकर औरों को भी संतुष्ट बना देती हूँ और चलते फिरते फरिश्ता अनुभव करती हूँ। सारा विश्व में मेरा जैसा खुशनसीब और कोई हो नहीं सकता। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्राप्त हो गई। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिला, सर्व खजानों की चाबी मिल गई। जीवन की एनर्जी, खुराक मिल गई। इसी खुशी में रहकर मैं सफलता मूर्त बन जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति जय श्री शांति। राम। ओम शांति। थैंक यू दीदी। शांति। शांति। क्यों सभी